हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपन यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए क्लास 12 के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छा से रट लेते हैं तो आप अपने परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियाकत अली खां। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा लियाकत अली खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। पाकिस्तान शब्द किसने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था। 1942 के आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्तावना अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बम्बई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बम्बई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि महात्मा गांधी को कहाँ नज़रबंद रखा गया था। महात्मा गांधी को कहाँ नज़रबंद रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगा खां पैलेस में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा आगा खां पैलेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु कब हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 अगस्त 1945 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 18 अगस्त 1945 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। किस सरकार वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा इटली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का
लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि फिल्म गर्म हवा के निर्माता कौन थे? फिल्म गर्म हवा के निर्माता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS संथ्यू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा MS संथ्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मेधे ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन थे? मेधे ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋत्विक घटक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा ऋत्विक घटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश टंडन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश टंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन थे? दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? पाकिस्तान का अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कैम्ब्रिज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि पाकिस्तान ने नेशनल मूवमेंट किसने आरंभ किया? पाकिस्तान ने नेशनल मूवमेंट किसने आरंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा चौधरी रहमत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि मौलाना आज़ाद ने किस दिन को काला दिन कहा था? मौलाना आज़ाद ने किस दिन को काला दिन कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 16 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह में
कौन शामिल नहीं थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर देगा मार्च 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा मार्च 1942 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के कांग्रेस में कहाँ भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के कांग्रेस में कहाँ भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा ब्रुसेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यही लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर देगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर देगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।